अब आज की उस खबर से खबरदार कर दें जहां आम लोग पूछते हैं कि क्या कानून के लंबे हाथ वाली बात केवल आम आदमी के लिए होती है, बाकी अगर आरोपी विधायक जी का बेटा हो तो कानून के हाथ छोटे पड़ने लगते हैं। यह सवाल आज आपके सामने इसीलिए लाए क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के सामने कानून की आंखों पर पट्टी बंध जाती है, जिस पर आरोप है कि वो शुक्रवार देर रात हूटर बजाते हुए अपना काफिला देवास के माता टेकरी पहुंचता है। आरोप है कि फिर रात में 12 बजे के बाद चामुंडा देवी के मंदिर के पट बंद होने के बावजूद पुजारी को डराकर खुलवाया जाता है। पुजारी को जान से मारने तक की धमकी वहां देने का आरोप है, लेकिन 4 दिन बाद भी इस मामले में न तो विधायक के बेटे का नाम एफआईआर में आता है, न ही बीजेपी विधायक के बेटे की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि पापा सत्ताधारी दल के विधायक हैं। अब तक खबरों में विधायक पुत्र ज्यादातर किसी दरोगा को हड़का देने, किसी कांस्टेबल या दूसरे सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मार देने, जहां से वो खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है टाइप सोच के साथ नियम कायदा कानून तोड़ते मिलते आए। लेकिन रुद्राक्ष शुक्ला अलग है। इंदौर के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला का बेटा, जिसे इस बात का दावा है कि घमंड हो गया कि पापा सत्ताधारी विधायक हैं तो भगवान को भी डरना होगा। गवाही देता ये वीडियो सामने आया जो खुद इंदौर विधायक के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट हुआ। हूटर बजाकर देर रात चलता काफिला गाड़ियों से लटक कर विधायक सुपुत्र के काफिले की एंट्री का वीडियो बनाते उसके समर्थक, जिसके नेताजी यानी विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष शुक्रवार देर रात देवास के माता टेकरी में चामुंडा देवी मंदिर पहुंचता है। इसके बाद आरोप है विधायक का बेटा, जो मंदिर नियम मुताबिक रात 12 बजे बंद हो जाता है, वहां काफिला लेकर पहुंचने के बाद पुजारी को रुद्राक्ष शुक्ला के दम पर वहां मौजूद दूसरे लोग धमकाते हैं, मंदिर खुलवाते हैं, मानो कहना चाहते हैं कि भगवान से कहो शयनकाल का वक्त खत्म हुआ, भगवान से कहो कि जानते नहीं खुद विधायक का बेटा दर्शन करने नहीं दर्शन देने आया है, कोई और ये काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो सब यहाँ हुआ। अब आप तारीख और वक्त पर गौर करिए। 12 अप्रैल रात 12:23 पर मंदिर के भीतर इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष शुक्ला अपने चंटू बंटू समर्थकों को लेकर दावा है गुंडाई करके बंद मंदिर खुलवाकर पूजा करवाता दिखता है, जिसका वीडियो इसके चेले अलग अलग एंगल से बनाते दिखते हैं। आरोप इस विधायक पुत्र पर पहले भी ये लगते रहे कि ये इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में आए दिन मनाही के बावजूद गर्भगृह के भीतर घुसकर दर्शन करता है, लेकिन ना तो इसे वहां रोका जाता है, न देवास में कोई रोक पाया, जहां भगवान को जगाकर विधायक के बेटे ने दर्शन दिया। और आरोप है उससे पहले पुजारी को पीटा गया, धमकाया गया। बट खोलने का बोल रहे थे और मैंने मना कर दिया कि इतनी रात में नहीं खोल पाऊंगा, तो वहाँ पर गाली गलौज करने लग गए और नेतागिरी करने लग गए, फिर वो मारपीट भी करने लगे मेरे साथ। तो आपने इसकी शिकायत अभी की है? हाँ, रात में भी की थी। अपना सिटी कोतवाल है। क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? सर, कार्रवाई हो। मंदिर के पुजारी शिकायत दे आए, लेकिन जलवा जलाल तो विधायक का है ही। जहां सब कुछ विधायक के बेटे के सामने होने का दावा, वहां एफआईआर केवल उसके एक समर्थक जितेंद्र रघुवंशी के नाम की गई। एफआईआर में गुंडागर्दी करके दर्शन करने वाले रुद्राक्ष शुक्ला का नाम तक नहीं डाला गया। जो रुद्राक्ष शुक्ला हैं, उनके अलावा उस काफिले में कम से कम 20 से 25 लोग थे, और जो पुजारी के द्वारा लिखित आवेदन दिया है उसमें उसका जिक्र भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। करीब 100 के आसपास कैमराज हैं। हर एक कैमराज को हर एक एंगल से पुलिस के द्वारा कल दिन भर देखा गया है, रात भर देखा गया है, और उसमें ये तथ्य की पुष्टि हुई है कि परसों रात को 6 वाहन माता टेकरी पर चढ़े थे। जो वाहन जब चढ़ रहे थे उनमें से एक वाहन पर जो ऑफिशियल बीकन यूज़ होता है वो यूज़ हुआ था। इसी के साथ 2 वाहन ऐसे भी थे जिनमें जो लोग बैठे हुए थे वो कार की विंडो से बाहर निकलकर और वीडियो बना रहे थे, जिसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रील के माध्यम से पोस्ट भी किया है।
विधायक के बेटे का नाम तक लेने में एसपी के होठों पर मानो ताला लग जाता है। वो लोग क्या ही कानून का पालन करेंगे जो सीसीटीवी खंगाल कर सिर्फ अब तक इतना कर पाए कि काफिले में शामिल कुछ गाड़ियों को सीज कर पाए, जैसे 111 नंबर की ये गाड़ी। सोचिए ऐसी गाड़ियों के काफिले लेकर विधायक के बेटे गुंडई चारों तरफ मचाए पड़े हैं। वहां रात में धमकी देकर मंदिर खुलवाने के आरोपी रुद्राक्ष शुक्ला का नाम एफआईआर में लिखने में कलम पुलिस की कांप रही है और विधायक के बेटे की गर्दन बचाने में कानून का हाथ तेजी से चल रहा है। आरोप भी लग रहे हैं पुलिस पे कि विधायक पुत्र होने के कारण स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। देखिए, ऊपर थोड़ी करना, नाम तक नहीं ले रहे हैं, कोई भी तथ्य नहीं है। कपाट बंद होने का अर्थ होता है कि ईश्वर शयन में है। अब ऐसे समय में आप दर्शन करके कौन सा पुण्य कमा रहे हैं और साथ ही पुजारी को धमकाकर डराकर। देखिए, इस खबर को दिखाने में अधिकतर लोग जो हैं वो डर जाएंगे, पर खबरदार आपको करना जरूरी है। इसीलिए रवीश पाल सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। रवीश, नाम शामिल नहीं है उस एफआईआर में, तस्वीरें अपने आप बहुत कुछ बोल रही हैं। एक और बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए मैं आपसे जानना चाहती हूं, कोई परंपरा ऐसी है तो नहीं कि रात में भी दर्शन होते हो वहां पर और इनको गलत समझा जा रहा है, या पूरी तरीके से गुंडागर्दी ही हम समझें? देखिए श्वेता जी, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नवरात्र के 9 दिनों को अगर छोड़ दे तो इस मंदिर के पट, जो कि काफी मशहूर शक्तिपीठ माना जाता है मध्य प्रदेश में, देवास की टेकरी में माता का ये मंदिर है, रात 12 बजे पट बंद हो जाते हैं और ये पट फिर सीधे सुबह 5 बजे खुलते हैं। सिर्फ नवरात्र के 9 दिन जो होते हैं, चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र, इनमें 24 घंटे जो है मंदिर के पट खुले रहते हैं। यानी आप रात को 12 बजे के बाद भी दर्शन कर सकते हैं। नवरात्र के अलावा कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मंदिर के पट रात 12 बजे बंद नहीं होते। और जब विधायक पुत्र वहां पहुंचे हैं गाड़ियों के काफिले के साथ, तो उसके आधे घंटे पहले ही मंदिर के पट बंद हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उनके समर्थक इस जिद पर अड़े रहे कि उस दरवाजे को खोला जाए जिसके अंदर मां चामुंडा विराजमान है, उनके दर्शन हो और वो वहां से निकल सके। लेकिन जो पुजारी वहां थे वो ये जानते थे कि न केवल ये नियमों के खिलाफ है बल्कि परंपराओं के भी खिलाफ है, इसलिए वो अपनी बात पे अड़े रहे। हालांकि उस दौरान काफी दबाव बनाने की कोशिश हुई, उस पंडित को फोन भी कई लगवाए गए, लेकिन पंडित अपनी बात पे अड़े रहे कि ना तो परंपरा ना ही नियम में कहीं ऐसा है कि एक बार पट बंद हो जाने के बाद वो सीधे जब सुबह खुलते हैं तो रात में किस आधार पे वो किसी और को दर्शन देने के लिए मंदिर के कपाट खुलवा दें। और इसी दौरान माना जा रहा है कि काफी ज्यादा हुज्जत करने के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल दर्शन करना कितनी बड़ी मंशा थी कि ईश्वर के आगे हाथ जोड़ें, या फिर मंशा ये थी कि सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो बनाया जाए। ये बहरहाल पता तभी चलेगा जब कोई जांच होगी इस मामले में।